अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में लोग पहले जो है इतने बड़े पैमाने पे सरमायाकारी नहीं करते थे क्योंकि इसका मुनाफा रेट जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसके मुनाफे रेट में जो है वो इजाफा हुआ, बड़े पैमाने पे लोग जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं और इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है जिन स्कीमों में सरमायाकारी की जा रही है उनमें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट भी टॉप पर है। ठीक है। अच्छा, बजट 2025-2026 जो है वो पेश हो गया 10 जून 2025 को। ठीक है, शाम 6 बजे अनाउंसमेंट आई और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट पेश किया। इस बजट में जो है वो हुआ ये कि जनाब पहले ये सिलसिला था कि जो फाइलर हजरात होते थे वो पाकिस्तान के किसी भी बैंक में, नेशनल सेविंग में कहीं भी पैसे रखते थे तो उनको 15% टैक्स भरना पड़ता था। ठीक है, मतलब नेशनल बैंक में रखें या फिर मीज़ान बैंक में रखें, एचबीएल में रखें या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक में रखें या फिर जो है किसी कन्वेंशनल बैंक में रखें या फिर कौमी बचत में रखें, उनका टैक्स फिक्स था 15% का। ठीक है, लेकिन बजट में ये अनाउंस हुआ कि जनाब जो नॉन फाइलर है उस पर टैक्स जो है वो बढ़ाकर 20% कर रहे हैं हम, मतलब और इसका इतलाक कौमी बचत पर नहीं होगा। मतलब एक कस्टमर है जिसने पैसे जो है वो कौमी बचत में भी रखे हैं और प्राइवेट बैंकों में भी रखे हैं और कस्टमर फाइलर है। ठीक है, तो वो कस्टमर जो है कौमी बचत में 15% टैक्स भरेगा और वही कस्टमर जो प्राइवेट बैंकों में 20% टैक्स भरेगा। फ़र्ज़ करें अगर 10 लाख रुपए की अमाउंट है और उस पर 1 लाख रुपए मुनाफा हो रहा है तो कौमी बचत में और 15,000 रुपये वो टैक्स भरेगा और प्राइवेट बैंक में वही 1 लाख मुनाफे पे वो 20,000 टैक्स भरेगा। ठीक है, तो ये बिग डिफरेंस जो है वो प्राइवेट बैंकों में और कौमी बचत में आ गया, जिसकी वजह से कौमी बचत की जो सरमायाकारी, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, ये हम न्यूज़ ने जो है वो शेयर किया था, हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो वो कस्टमर जो है 15% जो है भरेगा कौमी बचत में, वही कस्टमर जो 20% भरेगा प्राइवेट बैंकों में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इस न्यूज़ के बाद जो है एक बड़े पैमाने पर लोगों ने जो है वो कौमी बचत की स्कीमों का रुख कर दिया। ठीक है, अब वो बड़े सरमायाकार हों, छोटे सरमायाकार हों, नए सरमायाकार हों या पुराने सरमायाकार हों, उन सब का इंटरेस्ट जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो टैक्स कम भरना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर टैक्स कम भरना पड़ता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इनकम में इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो यही वजह है आज की वीडियो हमारी जो है वो कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम से रिलेटेड है, जिसका नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि बड़े पैमाने पर लोग जहाँ दूसरी स्कीमों में सरमायाकारी कर रहे हैं वहाँ पर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा है क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं, कौमी बचत में किस तरह अकाउंट खुलवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का किस तरह अकाउंट खुलेगा, और इसके अलावा इनकैशमेंट की बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इनकैशमेंट का क्या प्रोसेस है, अगर अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो किस तरह आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा है। वीडियो स्टार्ट करते जनाब। नाम आपने नोट कर लिया होगा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। ये कैटेगरी क्या है, बेसिकली ये सर्टिफिकेट है, जो भी अमाउंट की आप सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट जो है आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात कर ले, डिनोमिनेशन की बात कर ले कि सर्टिफिकेट कितने अमाउंट के मौजूद हैं, तो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कब हुआ था शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, 2012 में स्टार्ट हुआ था। टेनर्स क्या है, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की स्कीम है, मतलब 3 महीने के बाद अच्छा इसका जो मुनाफा है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है, मतलब 3 महीने का मुनाफा 3 महीने बाद, 6 महीने का 6 महीने बाद और 12 महीने का 12 महीने बाद। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने, यही वजह है कि इसका नाम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट रखा गया है।
अब सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सिंगल भी लिया जा सकता है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंटली भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, हाउ टू परचेज, किस तरह जो है आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी आसान है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नंबर ऑफ़ शेयर जो है आपने मेंशन करना है और पहले पेज पे 2-3 जगहों पर साइन करना है, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना पड़ता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त। डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको सोर्स ऑफ इनकम या इनकम प्रूफ कहते हैं, ठीक है। अब इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। अगर किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, वह सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक पेज का है उसको फिलअप करके दे दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं, किस तरह आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुल गया, उसके बाद कैश काउंटर पे जाएं। कैश काउंटर में जाने के बाद कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कैश देके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौमी बचत वाले उसी वक्त आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाता है। और अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले जो है आपको उसकी रिसीविंग देते हैं, ठीक है। जब पैसा क्लियर होकर कौमी बचत वालों के पास आ जाता है तो आपका सर्टिफिकेट बना देते हैं और फिर उस दिन से आपका मुनाफा जनरेट होना शुरू होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट जो है वो 10,000 रुपये है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करने के बाद जो है आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन 1 महीने से पहले जो है आप अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। 1 महीने के बाद पैसे निकलवा सकते हैं और जो आपका 1 महीने का प्रॉफिट बनेगा या 2 महीने या 3 महीने के जितने महीने का भी प्रॉफिट होगा वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के बाद जो है आपको मिलेगा। अच्छा, टैक्स और ज़कात की बात करें तो टैक्स की डिटेल्स तो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं, उस पर फिर देखेंगे फाइलर पे कितना टैक्स बन रहा है, नॉन फाइलर का टैक्स कितना बन रहा है, उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। ज़कात की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे की जाती है, उस पर ज़कात नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया, द इन्वेस्टमेंट मेड इन ST/SC शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ज़कात, ठीक है। कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में की जाएगी, उस पर ज़कात जो है वो नहीं होगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब जो लास्ट पार्ट रह गया है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, 3 महीने का नया मुनाफा क्या है, 6 महीने का नया मुनाफा क्या है, 12 महीने का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं 3 महीने वाली की, ठीक है। 3 महीने का मुनाफा रेट क्या है, ठीक है। मुनाफा रेट 3 महीने का जो है वो है 11.36% का शानदार मुनाफा है, जहाँ पे आपका शरह सूद 11% में आ चुका है। वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले पे आपको जो है 11.36% का मुनाफा मिल रहा है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपये की सरमायाकारी पे है, मतलब आपने 10 लाख रुपये की सरमायाकारी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में की हुई है तो 3 महीने का मुनाफा आपको मिलेगा 28,400 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसके बाद बननी 4,260 रुपये, और टैक्स काटेंगे बाद 10 लाख की सरमायाकारी पर 3 महीने का मुनाफा मिलेगा 24,140 रुपये का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें
तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 11.36%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 28,400 रुपये का। नॉन फायर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 9,940 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 18,460 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले के। इसका मुनाफा रेट भी 11.36% है, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 56,800 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स काटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 8,520 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 48,280 रुपये का। अच्छा, जो फाइलर का टैक्स है वो इस वक्त करंटली 15% ही, ठीक है। जो बजट है उसमें 20% जो है। अच्छा, यहाँ पे तो 20% की बात ही ना करें, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है जो कौमी बचत है उसमें तो 15% ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात करना 20% की फजूली, यहाँ पे तो 15% ही, ठीक है। तो मतलब जो 9 साल का 6 महीने का मुनाफा बन रहा है वो 56,800 का बन रहा है। जो फाइलर का टैक्स कटेगा वो 15% कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 8,520 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 48,280 रुपये का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही 11.36%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 56,800 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसके बाद बनी 19,880 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 36,920 रुपये का नॉन फाइलर का। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने वाली की। इसका मुनाफा रेट जो है वो है 11.38%, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,13,800 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बन रही है 17,070 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख के सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 96,730 रुपये का फाइलर का। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही 11.38%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,13,800 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 39,830 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 73,970 रुपये का नॉन फाइलर का। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।